ऊपर से वो एक नशेड़ी और आ गया भाई, उसने जो जीना हराम किया है ना कल, भाई परेशान हो गए लोग। बहुत ही घटिया सा हॉस्टल है भाई, बहुत ज़्यादा घटिया, बेकार, एकदम कूड़ा। एक ना ऐसा स्क्वायर था जहाँ पे लोगों को काट दिया जाता था अगर वो जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होते थे ना, तो उनको मारा जाता था, काट दिया जाता था। ऐसे बहुत क्रूएल थे वो लोग, मतलब ऐसा ऐसा भी हुआ है। ठीक है, गोवा ने एक रेफरेंडम के थ्रू ये डिसाइड किया कि हमें महाराष्ट्र के साथ मर्ज नहीं होना, हमें एक अलग स्टेट बनाया जाए। तो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी फ़िलहाल हूँ मैं अपना वही ख़राब सा हॉस्टल जहाँ पे मैं रुक गया था गलती से। और देखो, मैं तुम्हें फ़ोटो दिखाऊंगा जो उन्होंने लगा रखी हैं, और तुम्हें और तुम्हें वीडियो में दिखाता हूँ। और मैं तुम्हें फ़ोटो दिखाऊंगा जो उन्होंने लगा रखी हैं booking.com पे और अगोडा पे। ठीक है, और असलियत दिखाऊंगा जो है अभी, ये देखो। ये बिल्कुल घटिया सा हॉस्टल है भाई, कतई बुक मत करना। इसमें दिखाता है स्विमिंग पूल का कोई नामो निशान भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये ऊपर रिसेप्शन है। ये था यार, जो दिखाया था वो तो कतई नहीं था इसमें। ऊपर से वो एक नशेड़ी और आ गया भाई, उसने जो जीना हराम किया है ना कल, भाई परेशान हो गए लोग। चिल्ला रहा है, ठीक है, शराब पीने बैठ जा रहा है बंदा। ठीक है, चिल्लाने लग रहा है, शराब पीने बैठ जा रहा है बंदा। उसके अलावा खाना लेकर के ज़मीन में बैठ जा रहा है। क्या क्या कर रहा है यार, सारी रात इतनी ज़ोर ज़ोर से खर्राटे दे रहा है, इतनी ज़ोर ऐसी सी आवाज़ें निकाल रहा है साला। परेशान हो गए सारे सारे। ये देखो यार, पैथेटिक है बिल्कुल। तुम बकवास टाइप का रूम डॉम है ये। ठीक है, बंदे बैठ के यहाँ पे दारू पीने के लिए इसे खोल के बैठ गए। ठीक है, वो बंदा इतना नशे में, उससे बैठा नहीं जा रहा, लेटे लेटे गिर जा रहा है। ठीक है, लाइट ही अपने आप जल रही है, बंद हो रही है। ठीक, इसके अलावा सब एकदम बकवास, एकदम कूड़ा टाइप का है यार ये डॉम है बिल्कुल। आई मस्ट रिकमेंड यू कि ये कभी भी बुक मत करना भाई। ये अगेन मैं दिखा दूँ भाई, ये बहुत ही बकवास डॉम है। ठीक है, मतलब बहुत ही बेकार मैट पैकर्स है, ये मैट पैकर्स करके हॉस्टल है, इसको बुक मत करना भाई। बहुत ही बेकार है ये। देखो, बंदा बैठ के यहाँ दारू पीने लग रहा है। ठीक है, लाइट अपने आप बंद हो रही है, अपने आप जल रही है। ठीक है, और ऐसे उल्टे सीधे तरीके से यहाँ सब जो आपका जो है जो चादर बिछी है या फिर ये सब, देखो आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे मेरे तकिया रखी है, अजीब अजीब से दाग पड़े हैं इस पर, बताइए। ये देखो, अजीब अजीब से दाग पड़े हुए हैं भाई। ये देखो, अजीब से दाग पड़े हुए हैं। ठीक है, तो गंदगी है बेकार एकदम, ज़मीन पे पैर रख नहीं सकते आप। ठीक है, इतनी गंदी ज़मीन है कि आप पैर नहीं रख सकते। ठीक है, आपको स्लीपर्स पहन के आना पड़ेगा। यही सब बकवास टाइप यार हॉस्टल है, प्लीज़ इसको बुक मत करना भाई कोई भी।
है भाई, अभी फ़िलहाल यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। मैंने हॉस्टलर बुक कर लिया है, यहाँ से पास में ही है हॉस्टलर, करीब 100-200 मीटर। और फटाफट उधर जाता हूँ और जा कर के चेक इन करता हूँ भाई। और उसके बाद फटाफट आज साउथ गोवा निकलना है। एनी हाउ आज साउथ गोवा मुझे कवर करना है। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है भाई। और अभी यहाँ से निकलने लग रहे हैं और जा रहे हैं साउथ गोवा भाई। मतलब हॉस्टलर जाएंगे, हॉस्टलर जा कर के चेक इन करेंगे, चेक इन करके तुरंत निकल जाऊँगा, मुँह धुलूँगा। यहाँ से चेकआउट कर दिया है ऑलमोस्ट, मतलब फटाफट यहाँ से स्कूटी में बैग लोड करता हूँ और पहुँचता हूँ सीधे द हॉस्टलर। ये खड़ी स्कूटी, ठीक है, हो गया भाई। अभी बस अपनी इंडिया ऑन व्हील्स उठाते हैं और इंडिया को व्हील्स पे घुमाते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ फटाफट। मिलता हूँ अपने नए हॉस्टल में, द हॉस्टलर अंजुना, और वहाँ पहुँच के फटाफट चेक इन करता हूँ और फिर निकलता हूँ साउथ गोवा के लिए। तो भाई ये है अपना डॉम, ठीक है। और ये 7 नंबर बेड मुझे अलॉट हुआ है, ये 7 नंबर बेड मुझे अलॉट हुआ है, नंबर 7। ये अपना डॉम है और बहुत बढ़िया है यार। वो लास्ट वाला जो लिया था ना, वो एकदम ही कूड़ा था और ये बहुत बेहतरीन डॉम है। प्रॉपर बाथिंग के लिए मतलब नहाने के लिए पार्टीशन है, ठीक है, ग्लास का। हेयर ड्रायर, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं यार, एकदम। टॉयलेटरीज वगैरह भी सब एकदम परफेक्ट अलाइंड है, सब कुछ मिलेगा इसमें। और सबसे अच्छी बात है कि यू डोंट नीड की, आप यहाँ पे ऐसे प्रेस करिए और उसके बाद अपना जो पासवर्ड आपके पास आएगा फ़ोन में, वो पासवर्ड यहाँ पे डालिए और गेट खुल जाएगा। तो ना परेशान होना है ना परेशान करना है। इसके अलावा अभी देखो, ये एक टेरेस है, टेरेस पे आराम से आप बैठ सकते हो और कुछ खाना पीना खाओ पियो आराम से मस्त। कुछ ऐसे ही मिलेगा, ये आपका एकदम कॉमन एरिया हो गया। तो छोटा सा बोतल इस ब्लॉक का, और ये तो पानी पीने के लिए डिस्पेंसर है। दादा आपका क्या नाम है? अक्षय। अक्षय नाम है दादा का। दादा है सूरत, गुजरात से। दादा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा यार, आपने बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आज मुझे गोवा के बारे में। दादा ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई मुझे गोवा के बारे में, और वो चीज़ें मैं बहुत जल्दी, मतलब आज या कल में 2 दिन में ही कवर कर दूंगा सारी चीज़ें जो दादा ने बताई हैं। और वो बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक है और एकदम सबसे अलग हटके है वो गोवा। गोवा का वो फेस जो शायद आपने पहले नहीं देखा होगा या आपको नहीं दिखाया गया है, राइट दादा? तभी मानना पड़ेगा। इतनी दूर से ये किसमें है, एक्टिवा पे आया, सोचिए इतनी दूर से, मतलब हम लोग 10-20 किलोमीटर में सोचते हैं और भाई हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके बस चलते आप 2000 किलोमीटर ये खड़ी एक्टिवा। हेलो बोलो। ये देखो, ये प्रॉपर्टी है भाई। गेम्स के लिए भाई, ये मेरे को इसका नाम नहीं पता, ये सॉर्ट ऑफ फुटबॉल होता है जो कि हाथ से खेला जाता है। ग्रेटर नोएडा में मैं विप्रो में था यार, 2011 हमारे फैक्ट्री मिल जाएगा। मैं ये ब्लॉग देखूंगा। आप लोग का जंगल जवान ना, हाँ आओ ना। ये सारी मस्ती डालूंगा, रुक जा, मैं इधर से लेता हूँ, करना।
करो। ये गियर, इसके बाद पानी। किसका गाना सुनेगा? किरिस का। भाई तुमसे 2 साल छोटा हूँ। कितना लगता है? 18 का। भाई ये हो गया दूध में नहाने का, नहा लिए मस्त, मज़ा आ गया। ये देखो मेरे पीछे दूध। और अभी कुछ निकल रहे हैं वापस, तो जाते हैं अपने जॉब में और जाके चेंज वेंज करते हैं, नहाते हैं दोबारा से। और नहा के उसके बाद अब निकलेंगे सीधे ओल्ड गोवा के लिए, क्योंकि यहाँ से दूर है, करीब 40-40 किलोमीटर के राउंड है। तो निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि टाइम भी लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो भाई यार एक्चुअल में हुआ क्या, मुझे निकलना था थोड़ी देर पहले, और मैं क्या हुआ बस सोचा कि 10 मिनट में निकलता हूँ, फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ और सो गया गुरु। अब 1.5 घंटे बाद उठा हूँ। खैर कोई बात नहीं, इट्स नेवर बी टू लेट, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ करता। अभी अपने पास पूरा टाइम है, शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं यहाँ से निकलने लग रहा हूँ और निकल के सीधे जाऊँगा अब यहाँ से पणजी और ओल्ड गोवा, ठीक है। तो जो कि मेरे हिसाब से 1 घंटे की ड्राइव होगी और कम से कम 2-2.5 घंटा वहाँ पे मैं स्पेंड करूँगा, ठीक है। और वहाँ से उसके बाद वापस आऊँगा यहाँ पे हॉस्टल में वापस। और ये खड़ी है अपनी स्कूटी और मैं अभी बस लगाता हूँ हेलमेट और निकलता हूँ वहाँ से। दीदी 2 दिन से बंद थी आपकी, ठीक है। दीदी कुछ अर्जेंट में खिलाओगी? चाय भी नहीं मिलेगा तो चाय भी निकलता हूँ यहाँ से। और वो 10 रुपये चाय भी चाय देखो भाई, एक गोवा ये भी है,
ठीक है, जहाँ गोवा बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी पार्टीज़ वगैरह के लिए। वहाँ पे आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। जैसे गोवा का नाम आपके दिमाग में आता होगा ना, तो आपको 2-3 चीज़ें याद आती होंगी जो आइकॉनिकली दिखाई जाती हैं, टेक्निकली आइकॉनिक बनाई गई हैं। पहला तो पार्टीज़ है ना, बीच पार्टीज़ एंड ऑल। दूसरा अगर आपके दिमाग में कुछ आता होगा, चर्चेज आते होंगे। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि गोवा में आज भी 79% हिंदू पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, तो गोवा का एक फेस ये भी है, ये देखिए। अभी फ़िलहाल तो मंदिर बंद, मतलब शिवालय बंद है, लेकिन अभी ये आप देख सकते हो। ये एक मतलब ये देखो मंदिर में इधर आई बिलीव ये बरगद का पेड़ है। हाँ, वटेश्वर लिखा हुआ ना। और ये है गणेश भगवान का मंदिर। श्री गणेशाय नमः। ये मंदिर है गणेश भगवान का, और उधर साइड में हनुमान जी का मंदिर है। जय हो प्रभु, जय हो। विघ्न करता प्रभु, क्षमा कीजिए बाबा, क्षमा करिए, दया कीजिए बाबा और मोर ओवर अगर मैं दिखाऊं तो हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जैसे जैसे आप इंडिया के सदर्न पार्ट में बढ़ते जाएंगे ना, तो जो भगवानों की मूर्तियाँ होंगी वो आपको ब्लैक मिलने लगेंगी। ये होता है, ये आपको मेरे हिसाब से महाराष्ट्र से मैंने देखा था। महाराष्ट्र में एंटर करते चले जाओगे और उसके नीचे जाते जाओगे ना, भगवान की मूर्तियाँ जो हैं वो काले रंग के पत्थर से बनाई जाती हैं। जैसे कि अयोध्या में श्री राम की जो भी मूर्ति लगी है, वो भी एक साउथ के ही कलाकार हैं, उन्होंने बनाया था, मूर्तिकार हैं, कर्नाटक से आते हैं वो, तो उन्होंने बनाया था, इसीलिए वो ब्लैक है। तो ऐसा होता है कि भगवान के मतलब हवा अपने जैसे स्वरूप में भगवान को देखना, इसी से रिजेंबल होता है ये चीज़। जय हो बजरंगबली बाबा की जय। अभी आ गया हूँ मैं वापस ओल्ड गोवा से। तो ओल्ड गोवा में कुछ तो हालांकि कुछ बहुत हैपनिंग तो नहीं मिला, ठीक है। और देखते हैं, कल में भी कुछ एक्सप्लोरेशन करेंगे, ट्राई करेंगे कि कुछ फाइंड हो जाए, कि जो थोड़ा बहुत मतलब हिस्ट्री वगैरह जानने का कुछ मौका बढ़िया सा मिले, ताकि जो है कुछ बेहतर अपने पास आ पाए, कि जो है कि इंफॉर्मेशन बढ़िया से आ पाए। और ये चीज़ ना लोकलाइट बता सकते हैं, मतलब पीपल हु हैव फेस्ड, या फिर पीपल whom's आई मीन
whose ancestor faced this, maybe his father, mother, or maybe grandfather, grandmother, or something like that. So वही लोग बता सकते हैं जिनके पिताजी वाले एज ग्रुप ने अगर उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, तो वो चीज़ें पास ऑन होती है, जनरेशन टू जनरेशन इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है। या फिर कभी कोई ऐसा भी होता है कि ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर ने अगर एक्सपीरियंस की होती हैं वो चीज़ें, तो वो भी पास ऑन होती हैं। तो फिर उसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी गोवा का एक अपन लेंगे, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें बराबर से हो जाएं। और साथ ही साथ ना गोवा का एक ऐसा अनछुआ पहलू जो जनरली कोई टच नहीं करता, ठीक है, तो मैं उसको भी लेने का ट्राई करूँगा। थोड़ा सा भी कोशिश चल रही है बराबर कि कि ट्राई करूँ मैं कवर करने का कि गोवा इज़ मोर सनातनी। हालांकि जनरली जब हमारे सामने गोवा का नाम आता है ना, तो ये इमेज बनती नहीं है, ठीक है। इमेज बनती है चर्चेस की, इमेज बनती है बीचेस की, इमेज बनती है पार्टीज़ की, इमेज बनती है सस्ती शराब की। लेकिन 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 गोवा इज़ मच मच एंड वे 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 फार देन इट, ठीक है। बहुत 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 बड़ा है गोवा इस इन चीज़ों से। तो मैं आपको बताऊं तो गोवा में 80% हिंदू आज भी रहते हैं, मतलब 79% हिंदू आज भी रहते हैं। और गोवा की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है। हालांकि हमें चर्चेस इसलिए दिखते हैं कि गोवा 1960 तक पोर्चुगीज़ कॉलोनी था। 1962 में पोर्चुगीज़ रूल से हम इंडिपेंडेंस मिली गोवा को, और फिर गोवा इंडिया में शामिल हो गया। हालांकि विजय के बाद जब गोवा को इंडिपेंडेंस मिली, तो गोवा के पास ऑप्शन था कि इधर वो महाराष्ट्र का पार्ट हो जाए या फिर वो एक अलग स्टेट बन जाए। तो व्हाट गोवा हैज़ चोजन कि वो एक अलग स्टेट बनेगा। हालांकि वो महाराष्ट्र का पार्ट इसलिए बन जाए क्योंकि गोवा का जो एरिया है बहुत छोटा एरिया है, ठीक है। तो इसलिए ये था कि महाराष्ट्र का पार्ट बन जाए। लेकिन फिर गोवा ने मतलब यहाँ पे शायद रेफरेंडम हुआ था जिसमें लोगों ने चूज़ किया कि हम एक अलग स्टेट रहेंगे। तो इसलिए गोवा आज एक अलग स्टेट है, एक कंप्लीट स्टेट है, एक पूर्ण पूर्ण राज्य का दर्जा है गोवा को, ठीक है। तो ऐसा है। हालांकि ये स्टेट इतना छोटा है कि दिल्ली से भी छोटा है, लेकिन स्टिल जो है गोवा एक अपने आप में एक पूर्ण राज्य है। और गोवा अपने आप में एक पूर्ण राज्य है। तो इसको उस रेफरेंडम के बाद ही लोगों ने जब चूज़ किया कि हम नया स्टेट बनेंगे, हमें महाराष्ट्र में शामिल नहीं होना, तो उसके बाद से गोवा एक नया स्टेट और 1962 में बन करके आया। अब ऑपरेशन विजय की कुछ ऐसी कहानी है कि मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, 11 या 12 दिसंबर की बात है 1962 में। जब क्योंकि देखो अंग्रेज तो 1947 में चले गए थे, ठीक है, लेकिन गोवा, दमन और दीव, ठीक है, ये 3 जगह ऐसी थी जो आज भी उस समय पे इंडिया के कब्जे में नहीं थी, मतलब वो इंडिया का पार्ट नहीं थे। वो थे, पुर्तगालियों का शासन था यहाँ पे, 500 साल से ज़्यादा का राज किया पुर्तगालियों ने, ठीक है। तो यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था। तो ऐसा यहाँ पे गोवा में, दमन और दीव में पुर्तगालियों का शासन था। तो गवर्नमेंट जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने 1947 में आज़ादी के बाद से, ठीक है, टॉक्स करनी शुरू करी कि आप लोग भी जाइए, क्योंकि ब्रिटिशर्स चले गए तो अब आप पोर्चुगीज़ आप लोग हैं, आप लोग भी बाहर से ही हैं, हमारी जगह को इन्वेट कर रखा है आपने, हम कॉलोनिज्म स्वीकार नहीं करते, ठीक है, तो आप लोग जाइए। तो वो लोग मना करते रहे। फाइनली 1962 में इंडिया ने एक मिलिट्री एक्शन किया, जिसमें दिसंबर बात है जहाँ तक मुझे याद है, मैं गलत हो सकता हूँ अगर डेट पे कुछ गलत बता दी हो, ठीक है, या अगर कहीं कुछ गलती हो जाए मुझसे तो प्लीज़ कमेंट्स में करेक्ट कर दीजिएगा। कि ऐसा था कि 11 दिसंबर 1962 को ऑपरेशन विजय शुरू किया गया, ठीक है, और पहले ही दिन दमन और दीव को आज़ाद करा लिया गया और आधे गोवा तक इंडियन आर्मी अंदर आ चुकी थी, ठीक है। अच्छा, अब हुआ कुछ ऐसा था कि इंडियन आर्मी इधर लैंड साइड से अंदर आ रही थी, और साथ ही साथ इंडियन नेवल फोर्सेस ने इधर पीछे सी ब्लॉक कर दिया था पीछे से, तो दोनों तरफ से घेर लिया गया था इन्हें। तो पहले दिन में तो आधा गोवा इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आ गया, और दूसरे दिन पुर्तगालियों ने हथियार डाल दिए और वो यहाँ से चले गए। अब उसके बाद रेफरेंडम हुआ गोवा में कि गोवा को महाराष्ट्र के साथ मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि कल्चर काफ़ी हद तक सेम है, ठीक है, इसलिए ये हुआ कि महाराष्ट्र के साथ मर्ज किया जाए गोवा को।
या फिर एक अलग स्टेट बनाया जाए। तो गोवा वालों से जब रेफरेंडम कराया गया तो उस रेफरेंडम में ये हुआ कि गोवा के लोगों ने कहा कि हमें हमें एक अलग स्टेट रहना है, हम महाराष्ट्र के साथ नहीं मिलना चाहते। हुआ कि गोवा को एक अलग स्टेट डिक्लेयर किया गया और दमन को भी और दीव को भी, इनको दमन और दीव को एक सिंगल स्टेट यानी कि ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन गोवा को एक कंप्लीट स्टेट मतलब यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो ऐसा हुआ था 1962 में। यह है हिस्ट्री गोवा की। कहीं मेरे से डेट्स में गलती हो गई हो, ठीक है, या हिस्टोरिकल फैक्ट बताने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो भाई मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ कमेंट में सही कर देना मुझे, ठीक है। और मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा कि भैया मुझसे ये गलती हुई थी, लोगों ने ये मुझे ऐसे करेक्ट किया, ठीक है। तो जो है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, उन लोगों के नाम भी डाल दूंगा जो मुझे करेक्ट करेंगे। तो ऐसा था, ये था टोटल अभी तक का गोवा का इतिहास। और अगर थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ ना तो गोवा आज से करीब मतलब ये मान के चलो गोवा पे करीब करीब 500 सालों तक पुर्तगालियों ने शासन किया था। 62 में गोवा आज़ाद हुआ ना भाई, तो गोवा 500 साल के पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ था, ठीक है। और जो फैक्ट मुझे पता है मैं सही, फिर से मैं कह रहा हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ गलती भी हो जाए हिस्टोरिकल चीज़ें बताने में, क्योंकि जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना ही बता रहा हूँ। तो ऐसा था कि यहाँ पे कन्वर्जन बहुत ही बड़े पैमाने पे होता था। यहाँ पे एक जगह है सेंट जेवियर चौक करके, या फिर वो चर्च है कोई, वहाँ पे वो सेंट जेवियर की जो बॉडी है वो आज भी वहीं पे दफन है। तो वो एक ना ऐसा स्क्वायर था जहाँ पे लोगों को काट दिया जाता था अगर वो जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होते थे ना, तो उनको मारा जाता था, काट दिया जाता था। ऐसे बहुत क्रूएल थे वो लोग, मतलब ऐसा भी हुआ है, ठीक है। तो आज भी वो जगह ओल्ड गोवा के पास में एक है, ठीक है। और मे बी अगर मुझे चांस मिला तो मैं उधर जाऊंगा। और गोवा का एक बड़ा एस्पेक्ट ये है भाई कि यहाँ पे शिव जी के बहुत सारे मंदिर हैं, शिव जी को बहुत मानते हैं, ठीक है। शिव जी के बहुत सारे मंदिर हैं। ये हिंदुइज़्म यहाँ पे आज भी मेजॉरिटी में है, 79% के आसपास हिंदुइज़्म आज भी गोवा में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और काफ़ी हद तक अगर मैं मतलब ये बात करूँ कि जो कम्युनिटी है वो बटी हुई है, तो हिंदू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है यहाँ पे क्रिश्चियन, उसके बाद है मुस्लिम्स। और हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ, आज से कई सौ साल पहले, ठीक है, गोवा वॉज गोवा एंड गोवा और थोड़ा बहुत पार्ट कर्नाटका का ये जैनिज़्म का एक बहुत बड़ा हब हुआ करते थे, ऐसा था। समय के साथ साथ चीज़ें बदलती चली गई, तो आज जैनिज़्म है यहाँ पे, लेकिन उतना नहीं है। और ये था फिलहाल थोड़ा बहुत एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो गोवा का मैं दे सकता था, जो मुझे पता था, ठीक है। अगेन फिर से रिकॉल कराता हूँ, 1962 में गोवा को इंडिपेंडेंस मिली थी पोर्चुगीज़ रूल से, और गोवा ने एक रेफरेंडम के थ्रू ये डिसाइड किया कि हमें महाराष्ट्र के साथ मर्ज नहीं होना, हमें एक अलग स्टेट बनाया जाए। तो गोवा को एक अलग स्टेट बनाया गया। सिमिलरली दमन और दीव को भी एक अलग स्टेट बनाया गया। हालांकि दमन और दीव आज भी यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, और केंद्र शासित प्रदेश हैं, और गोवा एक पूर्ण राज्य है। तो फिलहाल ये थी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो मैं बता सकता था आपको। और अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से निकलता हूँ और जाता हूँ अपने डॉम में। चलो, तो तब तक यार दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, ठीक है। सी यू लेटर, बाय।